अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक छोटे से आइस ब्लॉक को इस 45 डिग्री तापमान के तपती गर्मी में अपने घर से करीबन 15 किलोमीटर दूर ले जाना है, तो क्या लगता है क्या हाल हुआ होगा उस आइस ब्लॉक का? ऑब्वियसली हो सकता है कि वो पूरा का पूरा बर्फ ही पिघल चुका हो। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ट्रक की जिसमें 3050 किलोग्राम की एक बड़ी सी आइस ब्लॉक को रखकर 8500 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे का एक शहर मोइराना से 8500 किलोमीटर दूर इसका एंडिंग पॉइंट था, यानी अफ्रीका का एक शहर लिब्रेविले। इतना डिस्टेंस तय करने के साथ साथ इस बर्फ से भरे ट्रक को रास्ते में कई मुश्किलों का सामना भी करना था। जैसे इस बर्फ को अफ्रीका के आग बरसाने वाले रेगिस्तानी क्षेत्र से गुजारना था, जहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर ही रहता है। इस ट्रक को 10 दिनों तक लगातार इस रेगिस्तानी एरिया में सफर करना था। सोचो, अफ्रीका का ये रेगिस्तान इतना आग बरसाता है कि पानी भी क्षण भर में गर्म हो जाती है। पैन पर अंडे रखने से अंडे पक जाते हैं, यहाँ तक कि इस तापमान में तो इंसान भी पक जाए। तो सोचो कि उस टेम्परेचर में इस बर्फ की क्या औकात, और उसी तापमान में इसे 10 दिनों तक इस सफर को जारी भी रखना था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा था? दरअसल ये बात है 1958 की। यूरोप के एक शहर लग्जमबर्ग से एक फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। उस रेडियो स्टेशन का नाम था रेडियो लग्जमबर्ग। उस समय ये रेडियो स्टेशन पूरी दुनिया में इस कारनामे की वजह से बहुत फेमस हुई थी। खैर, इस रेडियो स्टेशन की तरफ से सारे सुनने वालों के लिए एक चैलेंज रखा गया, और वो चैलेंज ये था कि एक 3 टन वजनी बर्फ के ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लेकर के जाना है। बट ले जाना ही सिर्फ काफी नहीं था, रेडियो लग्जमबर्ग ने यहाँ पर कुछ कठिन शर्तें भी रखी। पहला शर्त ये था कि ये 3000 वजनी बर्फ के सिल्ली को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक साबुत होना चाहिए, यानी इसे एक बड़े से पीस में ले जाना था। दूसरी शर्त, इसे बाय रोड ट्रांसपोर्ट करना था। तीसरी और सबसे मुश्किल शर्त ये थी कि इस बर्फ के ब्लॉक को इतनी दूर तक ट्रैवल करने के लिए किसी भी किस्म की वेंटिलेशन सिस्टम यूज नहीं करना था। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये चैलेंज पूरा करने पर रेडियो लग्जमबर्ग की तरफ से चैलेंज को पूरा करने वाले को एक भारी इनाम देने की घोषणा की गई। यानी हर किलोग्राम बर्फ के बदले 1 लाख फ्रांसिस दिए जाएंगे, जो आज के दौर में 1 लाख फ्रांसिस बराबर $16,000 होता है। 1 केजी बर्फ के बदले $16,000, तो इस हिसाब से 3 टन बर्फ के $48 बिलियन मिलने थे। रेडियो लग्जमबर्ग ने ये चैलेंज दे तो दिया, बट इनको पता नहीं था कि ये चैलेंज ही इनको एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि इनको तो यकीन था कि इतने बड़े आइस ब्लॉक को यूरोप के एक कोने से अफ्रीका के दूसरे कोने तक ले जाना कोई आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं था। और ये डिस्टेंस भी कोई छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं था, बल्कि 8500 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, जिसमें 2500 किलोमीटर तो अफ्रीका का वो रेगिस्तान है जहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री प्लस ही होता है। यहाँ रेफ्रिजरेटर से बर्फ निकालने पर मिनटों में पिघल जाती है, तो ये तो फिर भी हफ्तों ऐसे एरिया में ट्रैवल करना था। बाय द वे, इस चैलेंज को दिए हुए महीनों गुजर जाते हैं, बट इस चैलेंज को पूरा करने की हिम्मत अब तक किसी में ना हो पाई थी। बट तभी बर्गर नेटविक नामक एक शख्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। दरअसल बर्गर नेटविक नॉर्वे की एक कंपनी ग्लासवॉल कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था। इस बंदे का मानना था कि इसकी जो ये कंपनी इंसुलेशन मटेरियल बनाती है, उसका यूज करके ये चैलेंज आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर नेटविक ये चैलेंज पूरा कर देता है तो ये अपनी कंपनी ग्लासवॉल और अपने एम्प्लॉइज के लिए काफी सारी दौलत इकट्ठा कर सकेगा। इधर देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि एक शख्स ने आइस ब्लॉक वाले चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। नेटविक ने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए अपनी एक टीम बनाई और चैलेंज को कैसे अंजाम दिया जाए इस पर काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ नेटविक के इस काम को देखते हुए न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस में नेटविक के चर्चे होने लगे। वहीं दूसरी तरफ रेडियो लग्जमबर्ग को जब ये खबर मिली कि नेटविक नाम के एक शख्स ने उसके इस चैलेंज को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत में लग चुका है, ये जानने के बाद रेडियो स्टेशन वालों को अपनी एक बहुत बड़ी रकम खोने की डर सताने लगी। दैट्स वाई रेडियो लग्जमबर्ग ने डर के मारे अपने इस चैलेंज को वापस ले लिया
बट इस चैलेंज के खत्म होने के बावजूद भी नेडविक बिना किसी रकम के इस चैलेंज को कंटिन्यू रखने का फैसला किया। दरअसल नेडविक का ऐसा करने का एक रीजन और भी था। जब से नेडविक ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था तब से इनकी और इनकी कंपनी की चर्चे पूरी दुनिया भर में हो रही थी। अगर नेडविक इस चैलेंज को बिना किसी रकम के करेगा तो इसकी कंपनी और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी, यानी इनकी कंपनी के पब्लिसिटी में इजाफा होगा। तो अब बस इस चैलेंज को अंजाम देने का वक्त आ चुका था। ये फैसला हो चुका था कि आइस ब्लॉक को नॉर्वे के शहर मोइराना से ऑन दी वे होते हुए 8,500 किलोमीटर दूर अफ्रीका के लिब्रवेली तक भेजा जाएगा। आइस ब्लॉक को डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के बाद अल्जीरिया के रेगिस्तानी क्षेत्र से गुजार कर अफ्रीका के शहर लिब्रवेली तक ले जाया जाना था। नेटविक के इस टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन मौजूद थे। इन्होंने 3 टन वजनी बर्फ के ब्लॉक को ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतना बड़ा आइस ब्लॉक को एक साथ उठाना काफी मुश्किल था। इसीलिए इन बर्फ के टुकड़ों को छोटे छोटे पीसेज में काटा जाने लगा, जिसमें कि हर एक पीस का वजन करीबन 200 केजी था। इन 200 केजी बर्फ के पीसेज को हेलीकॉप्टर के सहारे नीचे ला करके एक साथ असेंबल कर दिया गया, जहां इनको फिर से फ्रीज करके जमा दिया गया और अब 3050 किलोग्राम का एक सिंगल ब्लॉक तैयार हो चुका था। देन इस ब्लॉक को एक खास प्रकार के कंटेनर में डालकर इसे ट्रक में लोड कर कंटेनर के साइड में एक खास ग्लास वॉल से इसकी इंसुलेशन की गई। इसे अच्छी तरह से इंसुलेशन करने के बाद 27 फरवरी 1959 को आखिरकार ये नामुमकिन सा दिखने वाला सफर अब स्टार्ट हो चुका था। स्टार्टिंग का सफर तो काफी ज्यादा आसान था, क्योंकि इधर का मौसम और रोड काफी सही था और जैसा कि ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, इसलिए ये ट्रक जिस इलाके और शहर से गुजर रहा था उस शहर के लोग इनका इस्तकबाल करते हैं, इनकी हौसला अफजाई के लिए नारे भी लगाते हैं और जैसे जैसे इनका सफर बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे इनकी पब्लिसिटी भी बढ़ती जा रही थी। किसी देश में फोर्स प्रोटेक्शन मिल रही थी तो कहीं इनको दावत दी जा रही थी। इस सफर के 1 हफ्ते गुजरने के बाद अब इस ट्रक को समंदर के रास्ते होकर के गुजरना था, इसलिए ट्रक को शिप में लोड किया गया। ट्रक जैसे ही समंदर को पार कर दूसरी तरफ आता है, यानी कि अब ये ट्रक अफ्रीका में घुस चुका था, जहां से अब इस ट्रक का सिचुएशन बिगड़ने वाला था, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर यूरोप के टेम्परेचर से कहीं ज्यादा था, जहाँ इस आइस ब्लॉक के पिघलने का खतरा भी बहुत ज्यादा था। ऐसे टेम्परेचर और रास्ते में न सिर्फ आइस पिघलने का खतरा था, बल्कि यहाँ पर कोई पक्की सड़क ना होने की वजह से ट्रक को रेत से होकर के गुजरना था और गर्म रेत पर चलने से ट्रक के इंजन के खराब होने का भी खतरा था। और तो और ट्रक के क्रूज की तबीयत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही थी। यहाँ रेतीला रास्ता होने की वजह से ट्रक बार बार रेतीले रास्ते में फंस जाती थी, जिसे निकालने में घंटों लग जाते थे। इनको जितना जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की थी, उतना ही इनकी रास्ते में मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। गर्मी के कारण क्रूज की हालत तो खराब थी ही, उसके साथ साथ अब आइस ब्लॉक भी पिघलना स्टार्ट हो चुका था। इस पिघलते हुए बर्फ से ये लोग खुद तो पानी पी ही रहे थे, साथ में रेगिस्तान से गुजरने वाले मुसाफिरों को भी ये लोग पानी पिला रहे थे। रात को वहीं रेगिस्तान में स्लीपिंग बैग बिछा करके गुजारा करते थे। फाइनली अब वो वक्त आ चुका था जब ये लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने ही वाले थे। पूरे 28 दिनों के सफर के बाद ट्रक में मौजूद आइस ब्लॉक और ट्रक क्रूज लिब्रवेली तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लिब्रवेली तक पहुंचने के बाद वहां के लोगों ने इनका जबरदस्त भरपूर स्वागत किया। बट अब यहाँ पर सबको एक बात जानने की उत्सुकता थी कि 28 दिनों के सफर के बाद ट्रक के अंदर बर्फ बचा भी है या नहीं। जब ट्रक को खोला गया तो अंदर के नजारे को देख करके सारे लोग पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। नॉर्वे से निकलते हुए आइस ब्लॉक 3050 केजी का था और अब 28 दिनों के कठिन सफर के बाद आइस ब्लॉक का वजन 2714 केजी था। मात्र 11% बर्फ, यानी इन 28 दिनों में सिर्फ 336 केजी बर्फ ही पिघली थी और बाकी का आइस ब्लॉक एक पीस में मौजूद था। बाय द वे, इस आइस ब्लॉक को तोड़ करके वहाँ के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जिन्होंने आज से पहले कभी भी बर्फ को देखा तक नहीं था। नेडविक और उनकी कंपनी को इस चैलेंज को पूरा करने के लिए कोई रिवॉर्ड तो नहीं मिला, बट जैसा नेडविक ने सोचा था वैसा ही हुआ, यानी इस चैलेंज की वजह से उसकी कंपनी
कंपनी पूरी दुनिया भर में फेमस हुई। इसकी कंपनी के सेल्स में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। नेटविक की ये कंपनी आज भी गलावा के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना एक कीमती लाइक इस वीडियो को डोनेट जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।